फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सस्ता गोल्ड खरीदने का ऐसा गोल्डन चांस बार बार नहीं आता। फिर एक बार सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई है। सस्ते में सोना खरीदने का मौका लेकर आई है। सोना 1 ग्राम खरीदिए या 1 किलो, आसानी से निवेश कीजिए और निश्चिंत रहिए। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये स्कीम क्या है। ये रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 9वीं सीरीज है। इसमें सोने का भाव 4,786 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है, जो 8वीं सीरीज के इशू प्राइस से भी 5,000 रुपये कम है। अगर ये बॉन्ड डिजिटल तरीके से खरीदा जाता है तो 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी और खरीदने के लिए आपके पास 14 जनवरी तक का समय है। निवेश के नज़रिए से सोना सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि कितनी भी उथल पुथल हो, सोने की कीमत बढ़ती ही रहती है। लेकिन फिजिकल सोना खरीदने में कई अड़चनें हैं। एक तरफ सोने की शुद्धता की चिंता, दूसरी तरफ खरीदने और गहने बनवाने पर जीएसटी और मेकिंग चार्जेस का भार। इस लिहाज से रिजर्व बैंक का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए वाकई सुनहरा मौका है। इसका फायदा ये है कि इसके जरिए सोना खरीदना सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये पेपर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके रखरखाव में खर्च करना नहीं पड़ता। बॉन्ड्स आरबीआई की बुक्स में दर्ज रहते हैं या डीमेट फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि इसे आरबीआई जारी करती है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी चिंता नहीं होती। बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है। बड़ा फायदा ये है कि इस दौरान आपको 2.5% सालाना दर से ब्याज भी मिलता है। हालांकि इसे करदाता की अन्य सोर्स से इनकम में जोड़ा जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, निर्धारित डाकघरों और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बीएसई से खरीदा जा सकता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर गोल्ड बॉन्ड की यूनिट खरीदते हैं तो अमाउंट आपके डीमेट खाते से जुड़े अकाउंट से कट जाएगा। एक आदमी या हिंदू विभाजित परिवार कम से कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 4 किलो तक की कीमत का बॉन्ड खरीद सकता है। ट्रस्ट और ऐसी दूसरी संस्थाओं के लिए सीमा 20 किलो सोने के बराबर कीमत तक रखी गई है। अच्छी बात यह है कि इसे नाबालिग के नाम पर भी खरीदा जा सकता है, यानी जो माता पिता बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी ब्याह के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो उनके नाम पर अप्लाई करके बॉन्ड खरीद सकते हैं। सरकार नवंबर 2015 में पहली बार गोल्ड बॉन्ड योजना लेकर आई थी। इस योजना का मकसद फिजिकल सोने की मांग को कम करना, साथ ही घरेलू बचत को वित्तीय बचत में बदलना है। यानी इससे निवेशकों को सस्ता सोना मिल जाता है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है।